आज 8-10-75 की मुरली है। स्वयं संतुष्ट होने तथा दूसरों को संतुष्ट करने की विधि। एक तो स्वयं संतुष्ट होना और दूसरों को संतुष्ट करने की विधि बता रहे बाबा। सर्व को संतुष्ट करने वाले, पावरफुल स्टेज पर खड़ा करने वाले, आसुरी संस्कारों को मिटाने वाले शिव बाबा संगम युगी वत्सों के प्रति बोले। आपको अपना संगम युगी और भविष्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है? पूछ रहे हैं बाबा। फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देने से पुरुषार्थ भी ठीक होता है। अंतिम स्वरूप है ही महाकाली का, अर्थात आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाला। इसलिए आपको सदा स्मृति में रखना है कि मैं महाकाली स्वरूप हूँ। इसके लिए आप में अब कोई भी आसुरी संस्कार नहीं रहना चाहिए। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह अटेंशन रहना चाहिए कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन क्या है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे भी करेंगे। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे भी वैसा ही करेंगे। यह तो मध्यम पुरुषार्थ का स्लोगन है। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, ये तो मध्यम पुरुषार्थ हुआ, लेकिन सोच भी हमारी कैसी हो। तो बाबा कह रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज। संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। नेगेटिव आ रहा है कोई काम करने से पहले, तो फिर बाबा कह रहे हैं कि अगर संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना, यह भी एक भूल है। जैसे वाणी में हुई भूल महसूस होती है, वैसे व्यर्थ संकल्प की भी भूल महसूस होनी चाहिए। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। जब पता चला पूरा दिन निकल गया कुछ भी सोचते हुए और हमको एहसास ही नहीं है कि पूरा समय हमने कैसे निकाल दिया। तो बाबा कह रहे हैं कि ये भी भूल महसूस होनी चाहिए। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो निमित्त बनने का जो चांस मिला है उसका लाभ उठा नहीं सकेंगे। अब तो गुह्य महीन पुरुषार्थ होना चाहिए। अब मोटे पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया। कर्म और बोल में गलतियों का होना, यह है बचपन। बाबा कह रहे हैं कर्म और बोल में गलतियां होना, यह है बचपन। अब वानप्रस्थी का पुरुषार्थ होना चाहिए। अब भी अगर बचपन का पुरुषार्थ करते रहे तो लक अर्थात भाग्य की लॉटरी को गंवा देंगे। कभी हर्षित, कभी उदास, कभी तीव्र पुरुषार्थ और कभी मध्यम पुरुषार्थ का होना, यह कोई विशेष आत्मा की निशानी नहीं है। यह तो साधारण आत्मा हुई ना। तो संसार में भी लोग कभी तो खूब खुश रहते हैं, कभी कोई बात हो गई तो जरा से में दुखी भी हो जाते। तो बाबा कह रहे ये तुम बच्चों का काम नहीं है कि कभी हर्षित, कभी उदास, कभी तीव्र पुरुषार्थ और कभी मध्यम पुरुषार्थ का होना, यह कोई विशेष आत्मा की निशानी नहीं है। यह तो साधारण आत्मा हुई। अब तो आप सभी में विशेष न्यारापन होना चाहिए।
जो अपनी पावरफुल स्मृति से कमजोर आत्माओं की स्थिति को भी पावरफुल बना दो। संतुष्ट न होने के कारण सर्विस रुकी हुई है, तो अब यह भी स्लोगन याद रखो, संतुष्ट रहना भी है और सबको संतुष्ट करना भी है। बाबा आज की मुरली में नोट करने लायक है कि 3 स्लोगन बताए बाबा ने। एक तो मध्यम पुरुषार्थ का, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। फिर तीव्र पुरुषार्थ का बताया कि जो संकल्प करूंगा वो वैसा वातावरण बनेगा। और तीसरा स्लोगन बताया कि संतुष्ट रहना भी है और सबको संतुष्ट करना भी है। तो समझा? अच्छा, फिर महावाक्यों का सार है, हमारा अंतिम स्वरूप है महाकाली अर्थात आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाला। दूसरा है तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वातावरण वैसा ही बनेगा और सभी उसे फॉलो भी वैसा ही करेंगे। तीसरा है एक संकल्प भी व्यर्थ जाना यह भी भूल है, ऐसी महीन चेकिंग अब करनी है। और चौथा है अपनी स्मृति इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि कमजोर आत्माओं की स्थिति भी पावरफुल बन जाए। ओम शांति।